शरीर से स्पर्श होकर के हवा भी लग जाए, वायु भी छू जाए तो भी सत्संग हो गया। अब बताइए, हनुमान जी ने लंका में लंकनी को कोई कथा सुनाई? कोई कथा नहीं सुनाई, पर महाराज विरक्त बना दिया। संत का दर्शन हो गया। उस आसुरी दुष्टा राक्षसी को, जो संत को खाने के लिए तैयार थी, एक संत में उसे भोजन दिख रहा था कि हम तुझे खा जाएंगे, पर सत्संग दिया हनुमान जी ने। कैसा सत्संग? बोले मुट्ठी का एक महाकपि हरि, 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 रुधिर बमत धरनी धनमणि, रुधिर बमत धरनी धनमणि, रुधिर बमत धरनी धनमणि, रुधिर बमत धरनी धनमणि। अब बताइए, यहाँ कोई कथा नहीं सुनाई हनुमान जी ने। मुट्ठी का एक महाकपि हनि लौट गई, उसका जो दूषित रक्त था वह निकल गया। एक संत के घूंसे का प्रहार जब पड़ा तो दूषित रक्त निकल गया और वह विरक्त हो गई। और उठ करके क्या कहती है? ये नहीं कहा कि आपने घूसा लगाया, बोले तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, अतुल न ताहि सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। अब बताइए, उसने क्या कहा? आपने सत्संग दे दिया। तो संत कई बार चिमटा दे करके, घूसा दे करके, डंडे से भी सत्संग दे देते हैं, कल्याण कर देते हैं। तो ऐसे तो सत्संग यहाँ बहुत दुर्लभ है, पर सत्पुरुष, ऐसा कोई सत्संगी मिल जाए, ऐसा कोई दिव्य संत मिल जाए जिनका संग करने से काम बन जाए। इसका अर्थ यही है। नहीं तो महाराज, अब कथा की बात हो तो कथा तो बहुत हो रही है, कितने सत्संग हो रहे हैं, पर कितने को लाभ मिल रहा है? बहुत कम ही लोगों को लाभ मिलता है कि सत्संग सुनने के बाद, कथा सुनने के बाद जीवन परिवर्तन हो जाए, घर में रहते हुए भी वन में चले जाएं। असली सत्संग ये नहीं है कि भाई घर द्वार छोड़ करके अब लंगोटी लगा के भागी जाओ, ये नहीं है। घर में रहते हुए भी संसार का त्याग हो जाए, घर में रहते हुए, संसार में रहते हुए वैराग्य हो जाए, इसी का तो नाम सत्संग है। और वह सत्संग कौन दे सकता है? बोले जो खुद डूबा हुआ है, जो खुद असंग है, वही तो सत्संग देगा।